Again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का हम अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट ज्योग्राफी चैप्टर 1, दैट इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम फॉर स्टैंडर्ड 6 and this is for day 5 video. This is for day 5. अगर आपने day 1, day 2, day 3 और day 4 की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको day 1, day 2, day 3 और day 4 की वीडियो होगी, उसको आप देख लें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। At the last class we have discussed about प्लैनेट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लैनेट के बारे में पढ़ा था। आज प्लैनेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे हम अपनी दुनिया के बारे में, मतलब द अर्थ के बारे में। कौन से प्लैनेट के बारे में बेटा? अर्थ के बारे में। हम जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं उस प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके। हियर our today's topic is the earth. Our today's topic is the earth. Okay? नहीं दिख रही है तो हमारे लेक्चर को आप try to understand and listen to me carefully. क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है इसीलिए आपको नहीं दिख पा रही होगी। जहां भी दिख रही है वहां आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में आपको हेल्पफुल रहे। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन हो, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्लियर है? सर, अर्थ के बारे में जान ले तो ये तीसरी प्लैनेट है। दिस इज द थर्ड प्लैनेट। कहां से, किस चीज में? तो फ्रॉम सन टू वाट्स, फ्रॉम सन ऑनवर्ड्स दिस इज थर्ड प्लैनेट। विच प्लैनेट? थर्ड प्लैनेट। कौन है बेटा तीसरा प्लैनेट? अर्थ है, जहां हम रहते हैं। अच्छा सर, ये तीसरी प्लैनेट है, मतलब पहले क्या रहा? सन। सन के बाद पहली प्लैनेट क्या है? मरकरी। दूसरी प्लैनेट वेनस, तीसरी प्लैनेट अर्थ और चौथी प्लैनेट मार्स। हम लोग पढ़े हैं ना इनर प्लैनेट के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लैनेट, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट देयर आर 4 planets and outer also there are 4 planets. Is it clear? If we will discuss about the largest planet, larger and largest, then it is the 5th largest planet. It is the 5th largest planet in the universe. पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। और अगर इनर प्लैनेट में देख ले तो इनर में 4 प्लैनेट थे। मरकरी, हमने कहा था कि याद कर लीजिएगा बेटा, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड नेक्स्ट मार्स। तो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। अमॉन्ग दीज 4 planets अर्थ इज द लार्जेस्ट। अर्थ मतलब हमारी धरती जहां रहते हैं वो सबसे बड़ी है। सर, अगर धरती के बारे में जाने तो सबसे बेस्ट लोकेशन है किसके लिए? हमको सरवाइव करने के लिए। हम मार्स पर जाकर रह सकते हैं क्या? We cannot survive. Can we go to the moon and we can survive or like there? Today it is not possible. आज तो ये संभव नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। आज प्रॉब्लम है। तो सर, अगर हम नहीं रह सकते तो जितने प्लैनेट के बारे में आपने पढ़ा है उसमें एक ही प्लैनेट है, वो मात्र हमारी दुनिया मतलब अर्थ, जहां लाइफ पॉसिबल है। जहां बेटा लाइफ
पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दें ताकि हम आपके कमेंट का आंसर दें। ओके सर, here why life is possible? Who said? What are the reason behind it? That's why on the earth life is possible. सर, कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सी ऐसी कारण है जिससे हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के पास लाइफ को सर्वाइव करने की सबसे बड़ी यूनिट है? बिकॉज यहाँ की टेम्परेचर एक फेवरेबल टेम्परेचर है, यहाँ की इन्वायरमेंट फेवरेबल इन्वायरमेंट है। और इस इन्वायरमेंट का काम क्या होता है? यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने लाइफ को एक अच्छी लाइफ, मतलब एक अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। हमें यहाँ प्लांट मिल जाती है, हमको यहाँ ऑक्सीजन चाहिए सांस के लिए, फेवरेबल गैसेस मिल जाती है, जिस टेम्परेचर में हमको रहना है वो टेम्परेचर मिल जाती है। साथ ही साथ सन से जो वो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है, जिसको हम लोग यूवी रेज कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो अल्ट्रा वायलेट रेज को भी हमारी एटमॉस्फेयर क्या करती है? रोक के रखती है, मतलब इसको रोक देती है। नहीं तो अगर अल्ट्रा वायलेट रेज यदि हमारे पास आ जाए तो what will happen in that cases? Certainly we can face many problems. Skin disease will happen and the different types of hazardous disease may be caused from the earth. बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब चीजों से कौन हमें बचा रही है? हमारी एटमॉस्फेयर। मतलब हमको कहीं ना कहीं यहाँ लाइफ सपोर्ट करने में हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, हीट, लाइट, एनर्जी सब हमारे फेवर में है। That's why we are able to survive our life here. इसीलिए हम यहाँ पर अपनी दुनिया सर्वाइव करने में बहुत सक्षम एबल है। वाटर ऑल्सो प्लेज हियर एन इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ पानी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपको पानी पीने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाने में पानी डालने के लिए चाहिए, पानी डालने हैं। मतलब अपने डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं और उन सारे यूजेस, बहुत सारे यूजेस को कंप्लीट अप करने के लिए, अपनी बहुत सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? कहीं ना कहीं किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। Water is available on the earth. Clear it? Okay. Here water we can find in 3 states. In which states? Solid states, liquid states and gaseous states. Here we can find all 3 states of water. Water के 3 ही states होते हैं, solid, liquid और gas. तो solid भी यहाँ मिलता है। आप अपने फ्रिज में जाइएगा तो आपको फ्रीजर मिल जाएगा, आइस क्यूब पानी अगर डालिएगा तो। उसके बाद आपको क्या मिल सकती है? गैसियस स्टेट भी मिल सकता है, फिर लिक्विड स्टेट में मिल सकता है। दैट इज वी कैन से कि तीनों स्टेट्स में यहाँ पानी मिल सकता है। क्लियर बेटा? प्रेजेंस ऑफ एडेक्वेट वाटर सपोर्ट्स इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। यहाँ जो पानी है, पानी के कारण पानी भी बहुत सारे लाइफ्स हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, कुछ लिविंग बींग्स उसके अंदर भी रह रही हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, मीन टू से है कि जिन्हें आज से आपके दादाजी जिस तरह लाइफ सर्वाइव कर रहे थे, आज हम उस तरह लाइफ नहीं सर्वाइव कर रहे हैं। हमको उसके लाइफ से आज, उनके लाइफ से आज के लाइफ में कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस आई है, मॉडर्निटी आई है। ओके, दैट इज द इवोल्यूशन। Here oxygen present, already I have discussed about it. Oxygen है। Only planet, ये पूरी सोलर सिस्टम में कितने प्लानिट बेटा? 8 planet. In the whole solar system is what? The family of sun. And that sun is the chief of his family. मतलब सूर्य का परिवार जिसके पास 8 मेंबर हैं और उस पूरे 8 मेंबर का मालिक कौन है? सन है। तो 8 मेंबर में मात्र अर्थ ही एक ऐसी प्लानिट है
जिसका नाम मेथोलॉजिकल डाइटिंग पर नहीं पढ़ा है। मेथोलॉजिकल डाइटिंग आई मीन टू से कि कोई विशेष धर्मों या अथवा कई अन्य शास्त्रों के हिसाब से धरती को किसी स्पिरिचुअल से नहीं जुड़ा गया है। अब जब पहली दफा कोई आदमी इंसान, पहले तो लोग कह रहे थे कि धरती फ्लैट है, अर्थ इज फ्लैट, बट व्हेनेवर फर्स्ट टाइम आवर एस्ट्रोनॉट हैज गॉन टू स्पेस, जब ये लोग स्पेस में ट्रेवल किया तो वहां से पता चली कि धरती जो है गोल है, स्फेरिकली शेप है। लेकिन उससे भी पहले जो है दो व्यक्ति का नाम आता है, एक जिसका नाम है एरिस्टोटल और दूसरा जिसका नाम है कॉपरनिकस। एरिस्टोटल है कॉपरनिकस। तो एरिस्टोटल और कॉपरनिकस दोनों का क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका, बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉपरनिकस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले इंसान ने जो ट्रैवल किए थे ओशियन को उन्होंने कहा था कि धरती स्फीयर इन शेप है, धरती स्फेरिकल शेप में है। हालांकि धरती पूरी स्फेरिकल शेप में भी नहीं है, लेकिन ऑल्दो एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अच्छा, धरती को जब ऊपर से देखा गया स्काई से, स्पेस से, तो ब्लू कलर से दिखता। क्यों? क्योंकि धरती पर 3/4 हिस्से में 2/3 हिस्से में सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो पानी का कलर ऑब्वियसली ब्लू की तरफ, अगर स्पेस से देखते हैं दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक ब्लू इन कलर। ओके, इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर 44 मीटर। इसके इक्वेटर का जो डायमीटर होता है बेटा 44 मीटर ज्यादा होता है पोल के डायमीटर से। मैं एक फिगर से आपको समझा सकता हूँ, इसको जरा मिटा दिया जाए। जरा मिटा देते हैं, एक मिनट।